नमस्कार दोस्तों। रामायण के बारे में तो हर किसी को पता है कि रामायण की कहानी क्या है, राम जी कौन है, माता सीता कौन है, हर एक चीज़ सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण के अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं जिससे आप अभी अनजान हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में पता होगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अगर ये पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, हमें जान के बहुत खुशी होगी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे 13 रहस्य के बारे में बात करेंगे जिनसे अभी भी दुनिया के लोग अनजान हैं। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 13 रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, पहला, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। जी हाँ दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। दूसरा, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ की एक पुत्री भी थी। जी हाँ दोस्तों, श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता का आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह बात सुनाई नहीं दी और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में पर्याप्त वर्षा नहीं की। इससे खेतों में खड़ी फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करे। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलियान पानी से भर गए। इसके बाद ऋषि श्रृंग का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि श्रृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पूर्व में था और वहाँ आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनके पत्नी की समाधियां हैं। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे के जो रहस्य हैं, जो और भी इसमें अभी तो हमने 4 रहस्य के बारे में बात की है, अभी बहुत सारे 9 रहस्य अभी और बाकी हैं, तो उसको मैं अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।